यकीनन मुस्बत तनकीद तो होनी चाहिए और तनकीद में तवाज़ुन भी होना चाहिए। आप 4 मिनट गुफ्तगू करें, 3.5 मिनट में पंजाब पे तनकीद करें और 30 सेकंड सिर्फ केपी की बात करें, जहाँ बंदे भी ज़्यादा मरे हैं, जहाँ नुकसान भी ज़्यादा हुआ है, जहाँ तबाही भी ज़्यादा हुई है, लेकिन आप उसको 30 सेकंड दें और 3.5 मिनट दौरा जापान पर दें, तो फिर आपकी तनकीद को मुस्बत तनकीद नहीं, आप एक ख़ास सियासी जमात को अपने ख़ास सोच के तहत टारगेट करते हैं। अच्छा। आपका एक ख़ास बयानिया है और वो पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं, एक रेटोरिक है जो आप पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, वो रेटोरिक का इमरान खान को फ़ायदा था, आप उस दौर में लाडले थे, और उस रेटोरिक का आज भी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने करना है तो आप तकाबली जायज़ा कर लें। जमहूरियत का लाडले सिर्फ एक दौर में होते हैं, लाडले एक दौर में, हर दौर में होते हैं, हर दौर में होते हैं। टेक्निकल बात यह हम ये कह रहे हैं, मेरा ये मौक़िफ़ है कि सूबों में ये सूबाई मामला है, पहली बात ये समझें, और सूबों की कारकर्दगी का तकाबली जायज़ा होना चाहिए। ठीक, हम तकाबली जायज़ा कर सकते हैं कि कहाँ जानी नुकसान ज़्यादा हुआ, उस सूबे की कारकर्दगी पता लग जाएगी कि उसकी रेस्क्यू की सर्विसेज बेहतर थी या बुरी थी, वो लोगों को मुसीबत से निकाल सका या नहीं निकाल सका, वहाँ बारिश हुई तो वो कितनी देर में रेस्क्यू पहुँचा, वहाँ लोगों की मदद पहुँची, वज़ीर आला पहुँचा। आप तकाबली जायज़ा इस किसी कोई पैरामीटर्स रख के उन्होंने किया ना, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कि परवेज इलाही का दौर जो है उनकी नज़र में सैलाब तो गंडापुर और मरियम नवाज के दौर में आया, अभी की बात वो 2002 के परवेज इलाही की बात। आज जिस 1122 के ऊपर कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को बनाने वाले तो परवेज इलाही थे। उस 1122 को सारी हुकूमतों ने इस शक्ल में लेके आई, ठीक, हर दौर में इसको इन्वेस्ट किया गया। एक्सपैंड होता है। 2013 से जो हुकूमत केपी में बैठी है उसने 1122 बना लिया। नहीं, वहां पे है, केपी में है, वहां वो कहते हैं डाइवर्स वो रखे हुए हैं जिन्हें तैरना नहीं आता। मतलब सियासी नौकरियां, सियासी भर्तियां, रिकॉर्ड पे आया ना कि आपने किस उन लोगों को जिनको पानी से डर लगता है उनको डाइवर्स रखा हुआ है। आप क्या जानी नुकसान ज्यादा कहाँ हुआ? ठीक, आप इन सबसे पहला काम है रेस्क्यू में इंसानी जानों को बचाना। ठीक, आप बता दें किस सूबे में जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है, हम उसको तकाबली जायजा कर लेते हैं। हम देख लेते हैं किस सूबे में रेस्क्यू का निज़ाम ज़्यादा बेहतर रहा है, किस सूबे में लोगों को जल्दी अपलिफ्ट किया गया है, किस सूबे में जो है लोगों को निकाल के महफूज मुकामात पर जल्दी पहुंचाया गया है। कोई पैरामीटर्स तो होंगे कि एक रेटोरिक गुफ्तगू आपने करनी है और जो है गालियां देनी है जमहूरियत को, सियासतदानों को, बड़ा आसान काम है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तनकीद के कोई पैरामीटर्स बना लें। ये हमें कहें कि जी हमारा जो सैलाब से निपटने का पैमाना है वो ये है कि पानी को स्टोरेज करने का किस सूबे ने ज़्यादा अच्छा निज़ाम रखा हुआ है, उसने पानी को कैसे मैनेज किया, हम उस पर बहस कर लेंगे। ये कहें जी बारिशें हुई हैं, क्लाउड बस्ट हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं, केपी में भी हुए हैं, ये देख लें कहाँ जानी नुकसान ज़्यादा हुआ, कहाँ वज़ीर आला मौके पे पहुँचा, कहाँ रेस्क्यू पहुँचा, कहाँ रिलीफ पहुँचा, कहाँ इनकी हुकूमत की बजाय फ़ौज ने ज़्यादा रिलीफ का काम किया है, कहाँ सिविल हुकूमत ने रिलीफ का काम ज़्यादा किया है। कोई तकाबली जायजे का मेरिट तो बनाए ना कि सिर्फ गालियाँ निकालने का काम। साहब वो कह रहे हैं जी जी मंसूर साहब, एक छोटी सी लाइन ऐड कर दूं। बोलिए बोलिए। मसला ये कि देखें, अगर पीटीआई की हुकूमत है, उनका मौकिफ लेना है तो उनका मौकिफ तो मैं या भट्टी साहब नहीं दे सकते। वहां पे भी बहुत सारे मसाइल हैं, वहां पे जो कुछ हो रहा है उसका भी जिक्र किया, वहां पे भी बड़े पैमाने पे तबाही आई है, गवर्नेंस के इशू हैं। लेकिन अभी डिस्कस हो रहा था, पंजाब के सैलाब डिस्कस हो रहे थे, इस वजह से पंजाब के मामले पे ज्यादा बात हो रही है। ये नहीं, आपकी बात दुरुस्त है भट्टी साहब। क्या तरीकाकार होना चाहिए सर दोनों को कंपेयर करने का? अगर हमने मरियम नवाज वर्सेस उस्मान बुज़दार करना हो या मरियम नवाज वर्सेस अली अमीन गंडापुर करना हो, केपी और पंजाब का भी अगर एक आपस में जायजा लिया जाए तो आपकी नज़र में कहाँ पे ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस रही? पहली बात मेरे भाई, एक डाउट क्लियर कर लें कि इमरान खान दौर में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तनकीद की है उतनी मेरे ख्याल से मुजम्मल सोहरावर्दी साहब का मैं आज तक कोई प्रोग्राम नहीं देख पाया जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा पे उतनी तनकीद की हो जितनी मैंने इमरान खान पर की हो। ठीक है, लेकिन मुझे उनसे गिला नहीं है, उनकी मुझे राय का एहतराम है, वो जो भी चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये ज़ेर में रहे कि तनकीद गालियाँ नहीं होती। आप इतने नाजुक मिजाज ना बन जाएं कि आपको हमारी जो तनकीद है वो गालियां लगे। यही नाजुक मिजाजी ले डूबती है। क्यों भाई, क्यों नहीं तनकीद की जा सकती? अल्लाह ना करे मैं मरियम नवाज साहबा को या किसी को कभी गाली दूं, जो गाली देगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। लेकिन लाडले वो हैं जिन्हें ओहदे मिले हुकूमतों में, हमारे भाई थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लाडले वो हैं जिन्हें नौकरियां मिली, लाडले वो हैं जो हेलीकॉप्टर या जहाज़ों ग्रुप का हिस्सा हैं।
हम ना कभी हुब्बे जा मतलब हुक्मरानों की कदर और पैसा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमेशा गरीब आदमी था, गरीब और पता है मुझे कि मेरी हद कितनी और मैंने कितना आगे जाना है और कितना पीछे रहना है। और लाडलों का कभी भी, आई हेट लाडलास। दूसरी बात भाईजान, अगर आप क्या यानी क्या इसमें क्या करें, जब खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सवात वाला हुआ, जब खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर वाला हुआ, जब खैबर पख्तूनख्वा में बाकी ज़िलों में हुआ, हमने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा कहाँ है, हमने कहा कि इंतज़ामिया कहाँ है, हमने कहा कि रेस्क्यू रिलीफ कहाँ है, हमने कहा कि ये दरियाओं के रास्ते या पानी के बहाव के रास्ते क्यों रोके गए, क्यों दरख्त काटे गए, क्यों सारा कुछ किया गया। लेकिन अब मैं जो लाहौर, रावी, सतलज, चनाब जब इधर जा रहा है मुल्तान में, तो मैं अली बिन गंडापुर पर तनकीद करूं कि उसने जाके मकबूजा कश्मीर में भट्टी साहब, मुजम्मिल साहब का ये कहना है कि आपने अगर कंपैरिजन करना है तो हलाकतें देख लें, वहां पे हलाकतें बहुत ज्यादा हुई, यहाँ पे निस्बतन कम हुई, वो ये कह रहे हैं। मेरे भाई, पंजाब हुकूमत ने मुझे बताएं कितनी हलाकतें बचाई हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वहाँ जो हुई हैं वो भी गलत, बड़ा जानी नुकसान है, यहाँ अल्लाह करे ना हो और सिंध में बिल्कुल ना हो। लेकिन मुझे सिर्फ, मैंने तो एक सवाल उठाया है ना कि 2010 का सैलाब आपके सामने भी आया, मंसूर भाई मेरे सामने भी आया, कोई तैयारी ग्राउंड पर। 2022 का आया, कोई तैयारी ग्राउंड पर। और मुझे बताएं कि आज के बाद अगला जब आएगा ज़्यादा खुदा न खास्ता, तो क्या तैयारी होगी। और ये जब हम कंपैरिजन करते हैं, मिसाल के तौर पर कंपैरिजन उस वक्त होता है जब दोनों के पास मौके, दोनों के पास वसाइल, दोनों के हालात, दोनों के वाक़यात, दोनों की कैपेबिलिटीज़, दोनों की कैपेसिटीज़, दोनों का हदूद अरबा एक जैसा हो। अगर आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गलत हुआ है, तो उसकी बुनियाद पर हम पंजाब में भी कहें कि उसको भी मार्जिन दे दें कि गलत हो रहा है। और अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गलत हुआ है तो हम कहें कि सिंध वालों को छूट है। ठीक भाई, आप क्यों नहीं बुनियादी काम करते, बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं लाते, तैयारी क्यों नहीं करते, आप ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ इनको क्यों नहीं ख़त्म करते, पानी के बहाव को क्यों नहीं जाने देते, पानी के घरों में क्यों घर बनाते हैं, नेचर को क्यों छेड़ते हैं। बुनियादी बात तो ये है, हुकूमतें किस लिए होती हैं, आप क्यों फोटोशूट कराते हैं, क्यों आप एक एक्टिंग करते हैं, ड्रामे करते हैं, असल काम करें।